हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो सब पढ़िए रहा है, सब पढ़ लिया होगा। लड़का सबका डिमांड है जी, ठीक है क्या, कि सर गेस पेपर दीजिए। क्या कि 4 साल से दे रहे हैं, 6 के 6 और 5 के 5 सब आइए जा रहा, तो पूरा सब अब हो रहा है कि हम लोग को भी दे दीजिए। तो देने का मन नहीं था, लेकिन देखे सब ऐसा ऐसा फोन कर रहे हैं। रात में 12 बजे सूत रहे हैं, फोन कर दिया सर गेस पेपर। तब ना सोचे कि चलिए सुबह में बनाए है जी, ठीक है। सुबह में ये गेस पेपर तैयार करने में आपका लग गया करीब 5-6 घंटा लगा है, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये तो जानिएगा 2024 12th बिहार बोर्ड, ठीक है। बिहार बोर्ड मतलब जो एग्जाम होने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हें की 2 नंबरिया में पढ़ के मत चल जाएगा ये सब, ठीक है ना। लंबा वाला जो 5-5 नंबर में पूछता है, तो उसका ये देखिए 6 में से 5 क्वेश्चन इसी में से आएगा। एगो सोचेगा 6 में से 6 लिख देते हैं, नहीं 5 आ जाएगा कंफर्म, ठीक है। 6 में से 5 क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। और देखिए हर साल की भांति इस साल भी क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना। क्या कि देखिए ना, सब जब से गेस पेपर दे रहे हैं तो आ ही रहा है। तो चलिए, बहुत बच्चा सोच रहा, जल्दी बताइए क्वेश्चन, तो हम भी जल्दी में हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिएगा, यही सब पढ़िएगा, ठीक है। जो दिए हैं समझिए, तो हम ही क्वेश्चन सेट कर दिए, ठीक। अब सुनिए, सबसे पहले बहुत बच्चा सब डरा हुआ है। फिजिक्स में डरे वाला चीज है, चाहे केमिस्ट्री में, मैथ में डरना नहीं है। बिहार बोर्ड जानते नहीं है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। सुनिए, थोड़ा समझ लें। देखिए बहुआ, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होगा टोटल पूछेगा 70 को। आपको करना होगा के गो 35 गो। ये तो बताइए, कौन 4th क्लास का लड़का होगा ना, ऐसे ऐसे टिक मार के निकल जाए तो पक्का उसका 15 आइए जाएगा। देखिए लड़का सब डर रहा है, डरे वाला कोई बात नहीं है। देखते रहिए कैसे सबको हम पास करवा देते हैं सुतले सुतले, टेक। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, टेक। शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये पूछेगा आपका 20 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 20, ठीक है। इसमें करना है आपको 10 टोटल। ये सब तो मालूम होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। और उसके बाद सबसे बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, उस सब बच्चा बच्चा जानता है। लॉन्ग क्वेश्चन वहां आता है 6 गो। कितना करना है? 3। देख कैसे पास करवाते, वीडियो देखते देखते पास कर जाइएगा, देख। अब बताइए, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है 35 गुना 1, 35 नंबर, तो इसमें 35 नंबर। अब 10 है तो 2 नंबर यह पूछता है 2, मतलब 10 को 2 नंबर में, तो कितना हो गया? 20। और 3 है, 3 करना है आपको के नंबर में? 5 नंबर में, कितना हो गया? 15। जोड़िए तो टोटल कितना हुआ जी? 35, 10 45, 50 20 70, तो टोटल हो गया 70 मार्क्स। अब इसी में आपको नंबर लाना है, अब जो ला दीजिए, ठीक है। 17 ला दीजिए, राइटिंग बढ़िया लिखिए था ना। बहुत बच्चा बोला सर 100 नंबर का एग्जाम होता है, बोले 70। अरे 30 नंबर वाला जो रहेगा ना बउआ, वो मेरे हाथ में नहीं रहता है, वो है प्रैक्टिकल। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि प्रैक्टिकल में कितना आया, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, स्कूल सब जो मास्टर सब है ना, वही सबके हाथ में है, ठीक। अब ई वाला जो होता है ना, अब स्कूल में वो मास्टर सबके साथ क्या रिलेशन बनाया है, उसी पे नंबर मिलेगा, ठीक। अब जैसे कौन बदमाश लड़का नहीं होता है, वो पहले ही से क्या किया है, स्कूल में जाके लड़ाई कर लिया मास्टर से, तो वो क्या करेगा? नंबर दे वाला है। कितनों प्रैक्टिकल जमा कर दिए, लीजिए लड़ाई किया था, लो 10 नंबर।
वह बच्चा है जो डेली स्कूल जा रहा है, ठीक, एकदम बढ़िया से बटन उटन लगा के, कड़ुआ तेल, बाल झाड़ लिया और डेली प्रणाम सर ऐसे किया, वो नजर में आ जाता है वो बच्चा। सीधे उसको जानते हैं कितना देगा? 30 में 30, ठीक है। कुछ बदमाशा जो पैसा डाल के देता है, 500 रुपया डाल दिया कि 30 दे दीजिएगा, ठीक। तो ये आप समझिए कैसे लेना है नंबर, ठीक। हम बात करेंगे टोटल 70 मार्क्स पे। तो आइए देख लेते हैं डरने वाला बात है कि नहीं है। सबसे पहले 35 क्वेश्चन करना है, वो भी किसमें? 70 में। अब बताइए 70 में 35 कौन सा बड़का चीज है जी? हम लोग के समय, मतलब हम लोग के समय 35 क्वेश्चन आता था, 35 को करना रहता था, छोड़ने का मौका नहीं मिलता था। आपको के गो छोड़ने के लिए दे दिया? 35 को छोड़ना है। सोचिए 35 को छोड़ना है जी। तो अगर 70 को करिएगा, 70 को कर रहे होंगे तो कितना खराब बच्चा होगा ना, कितना खराब बच्चा। उस सुतले उठले मतलब गया है, ठीक, ऐसे ऐसे ABCD ऐसे करके अपने से आंख बंद करके टिक मारेगा। अगर आंख बंद करके भी टिक मारेगा ना तो हमको लगता है 12 को तो या 12-13 को तो सही कर देगा, ठीक है। टिक मार के देखिएगा आंख बंद करके, ठीक है। तो 12 को मान के चलिए, ठीक। अगला जो है 2 नंबरिया का बात करते हैं। 2 नंबरिया, ठीक। 2 नंबरिया में कितना भी अगर कमजोर लड़का है ना, मान लेते हैं वो 20 को है, बकलोलो बच्चा है, बेवकूफ बोक्का टाइप का, वो अगर मान के चलिए 20 को में 4 को लिख दीजिएगा, एकदम बोक्का वाला से बात कर रहे, तेज वाला नहीं, 4 को लिख देगा तो 2 चौके 8, ठीक। 12 8 20 हो गया आपका नंबर, ठीक। अब इसमें से अगर 6 को क्वेश्चन है, सब ये वाला तो हम दे रहे ना, ये तो लड़ा दिए, आपका लड़ा दिए, सब इसी में से आइए जाएगा जो अभी दे रहे हैं। 2 को क्वेश्चन लिख दिया तो इसमें आ जाएगा 10, जोड़िए तो जी कितना हुआ? 12 10 22 8 30। अब प्रैक्टिकल में आ गया 28, तो 30 + 28 कितना? 58। सबसे कम मतलब सबसे मिनिमम लिए हैं, तब फेल होने का चांस है नहीं। इतना आ गया, इतना पे तो पापा आपको माला उला मिठाई उठाई दे देंगे जी, है ना। कमजोर बच्चा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तेज वाला के लिए तो 70 में 70 चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चा टारगेट बनाया है कि ना इस बार सर में हाईएस्ट आया है पूरा बिहार में, तो हम भी अब फोटो लगवा लेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट दिन हम बोले थे सबको, सब आ रहा था फोटो खिंचवाने, हम बोले थे आप ऐसा कीजिए कि हम आए आपके घर है, मिठाई लेके 2 किलो, काहे खाओ बउआ, टॉप किया है, फोटो खिंचवा लो। ऐसा कीजिए कि पूरा बिहार आपके साथ फोटो खिंचाए, ठीक है ना। तो एक मौका मिल गया है। कौन सा बोर्ड? 12th में। 10th में काम नहीं कर पाए ना, तो अब एक लास्ट मौका मिला है 12th, ये एकदम मत छोड़िएगा, ठीक। अब बाकी जो बोक्का बच्चा है उस सब के लिए तो देखिए 58 तो दिलाइए दिए, वीडियो देखते देखते 58 ला दिया, ठीक। तो अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में देखा जाएगा कि क्या क्या पूछेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव। अभी यो मत बोलिए कि एकरो आंसर दे दीजिए, कॉपिया में उतना दिन से क्या कर रहे थे, 9-10 महीना में क्या किए हैं, ये सब ना पढ़ा रहे थे। तो 1-2 जो बोक्का टाइप का बच्चा है, बेवकूफ जो सुत्ता रहता है हमेशा, वो देखिए वो बोलता है काची, अब दे दिए ना तो बोला कि सर इसका आंसर वो लिख दीजिए ना। कोचिंगवा में काची कर रहे थे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? अरे मालूम नहीं है, प्लस क्यू माइनस क्यू, 2 को बराबर तथा विपरीत आवेश को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मालूम नहीं है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पे निकालना, अक्षीय समझ गए ना, ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू, अक्षीय ये वाला और निरक्षीय ये वाला, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे, एक्सियल मतलब इसको ब्रॉड इंड भी कहता है, इक्वेटोरियल को ब्रॉड ऑन भी कहता है, ठीक है। तो यहां पे 2 kp/r3, यहां पे kp वाला याद है ना साहब,
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन लिख। दूसर का किरचॉफ के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम लिखें, ठीक है। और दोनों लिख दीजिएगा, और दोनों नियमों लिख के व्हीट स्टोन, जो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए हम व्यंजक प्राप्त किए थे, कौन सा, P बाई, इधर लिखते हैं P बाई क्यू बराबर R बाई एस। याद आया? ये हम निकालने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किए थे? बच्चा जान रहा है जी, काची प्रयोग किए थे? किरचॉफ का नियम, या किरचॉफ का ये, या किरचॉफ का ये, सब चलता है। किरचॉफ का नियम, तो ये इस्तेमाल करना। इसमें दोनों नियम लगा था, प्रथम नियम भी लगा था ये प्रूफ करने में, और सेकेंड लॉ भी लगा था। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा? जंक्शन लॉ। सेकेंड लॉ कौन सा? वोल्टेज लॉ। जंक्शन लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ होता था कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, राइट। तो जितना विद्युत धारा प्रवेश करता है उतने विद्युत धारा निकलता है, दोनों का योग जो होता है बराबर होता है। आई वाला वोल्टेज, तो किसी बंद लूप में दूसर का नियम, दूसर का द्वितीय वाला, किसी बंद लूप में जो वोल्टेज का योग होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये सब बताए थे ना, तो ई वाला पढ़ लीजिएगा। आइए दो क्वेश्चन आपको देंगे, टोटल 25 एकदम छोड़िएगा मत, एक को मत छोड़िएगा, इतने 25 को पढ़िए ना, हम कंफर्म बता दे रहे हैं 5 क्वेश्चन आ जाएगा, 6 आ सकता है, वो कम जानबूझ के लिखे हैं, ठीक है। तो 6 आ सकता है, ठीक। तो ये कंफर्म है, आना कंफर्म है, कोई इसको छोड़ेगा नहीं। जो लिख दिए पिछला साल भी 1-2 को बच्चा बोलना सर क्या वाला है, छोड़ दिया, जाके देखिए क्या को लगा था, ठीक। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 बायो सवाट का नियम, ये दोनों भैया का नियम था, ठीक। क्या था कि किसी अगर चालक में विद्युत धारा प्रवाह करेगा, मींस कि if current will be flowing through any conductor then there'll be magnetic field around this conductor, right। मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, कब? चालक में धारा जाएगा तो कितना होगा यही पता चला था बायो सवाट के नियम में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसका तीनों थ्योरम देख लीजिएगा, 3 गो दिए थे ना, 1 गो 2 गो 3 गो। एगो वृत्तीय धारावाही लूप, मतलब करेंट कैरिंग लूप के सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, सेंटर पे। एक बार अक्षीय बिंदु एक्सियल पॉइंट पे, इस लाइन पे, याद है। तो ये 2 गो आएगो ई वाला, तीसर का सीधा धारावाही चालक, अनंत लंबाई का एगो चालक था, और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, याद आ रहा है। तो ये दोनों थ्योरम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहे हैं वो कीजिएगा, नहीं करिएगा नंबर नहीं आएगा। और जो बोल दिए इतना लिखा दिए वो पढ़ लीजिएगा, नंबर कंफर्म है, कोई रोके वाला नहीं। मतलब लड़ेगा तो लड़ेगा, रोकने वाला कोई नहीं, समझिए। तो हम ही बिहार बोर्ड का पेपर सेट करके आए हैं, और उसी में से कुछ दे दिया, अब सब दे देंगे एक के बार 6 गो में, 6 गो तो अपना जेल में ना डाल देगा साहब। इसीलिए तो 4 नंबर समझिए, इसीलिए हम बढ़ा के दिए हैं, 6 गो नहीं देंगे ना तो शक हो जाएगा सबको, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर, विद्युत फ्लक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, याद होगा ना परिभाषा क्या? मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग टू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, याद है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या जो सतह से गुजरती है, कैसे गुजरती है? लंबवत। यहां पे पढ़ाए थे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय जो कि होता था फाई बराबर सिद्ध करना रहता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है। जो विद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ में वो कितना होता है? उसके अंदर आवेश बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, पढ़ लीजिएगा, ये इसका प्रूफ पढ़ लीजिएगा। और साथ में 5 गो थ्योरम था, चादर वाला, चालक वाला, गोलीय चालक वाला, याद है, गोलीय चालक वाला, ये सब करवाए थे ना। तो ये सब 3-4 गो जो थ्योरम है पढ़ लीजिएगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस पे, ई वाला थ्योरम पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या किए थे? गोलीय चालक था,
यहां पे विद्युत क्षेत्र यहां पे निकाल के दिए थे कि क्यू बाई आर स्क्वायर, याद है ना? यहां पे अंदर में जो कि 0 आया था, ठीक? तो तीनों एकदम पढ़ लीजिएगा, ठीक? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक? अगला चलिए, विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध स्थापित करें। मतलब IRMS और शिखर मान होता था I0। Establish the relation between RMS value and peak value of current। RMS वैल्यू ये, अब पीक वैल्यू ये, दोनों में याद रखिएगा संबंध कैसे आया, कितना होता है संबंध, ये होता है ना? तो कैसे आया है 5 नंबर में पूछेगा, 5 मार्क्स, ठीक है? याद रखिएगा ये साइक्लोट्रॉन, ये बनावट में आ गया, बनावट में, बनावट, चित्र, फोटो, कार्य। तो ये साइक्लोट्रॉन का बनावट, सिद्धांत, सिद्धांत किसी का मत छोड़िए, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, सिद्धांत कार्य विधि को लिखें, वर्किंग, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक? क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा जो परमाणु में दिए हैं, परमाणु में जो समझाए थे, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनके गुणों को लिखें, कम से कम 4-4 को गुण, 3-3 को गुण याद रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा का, ठीक? उसके बाद लेंस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेंस मेकर, ठीक है? लेंस मेकर सूत्र एकदम पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत, छोड़ दिए तो समझिए गया 5 नंबर, ये चल गया, गया, ठीक? तो ये कंफर्म समझिए आने वाला है, ठीक है? पिछला बार नहीं दिया तो अभी देवो करेगा ही, ठीक? लेंस मेकर फॉर्मूला। आइए अगला क्वेश्चन जो आपका जिंदगी बदल देगा वो है, बोलिए कौन? 9वां नंबर, गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करें। मतलब ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, याद है ना? कौन सा? μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर, याद है ये वाला? ये ना प्रूव किए थे, तो ये कैसे आया है याद रखिएगा। लेंस मेकर वाला में क्या था जी? लेंस मेकर वाला में फॉर्मूला होता था 1/f, लेंस मेकर सूत्र में 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला, ठीक? ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक? चलिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो बताए थे, टरचवा को जलाइएगा तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, प्रकाश से दानापुर से पानापुर कैसे पहुंचेगा, पटना से दिल्ली कैसे पहुंचेगा, तो नियम था, 3 गो पॉइंटवा में तूरे थे, उसको याद रखिएगा, ये 3 गो पॉइंट वाला, ठीक? आईसी का प्रयोग करके परावर्तन, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को प्रूव कीजिएगा। मतलब हाइजन वेव थ्योरी लिखिएगा, जो 2-3 गो पॉइंट लिखवाए थे, हाइजन वेव थ्योरी लिख के उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करके दिखा दीजिएगा। ये तो मत छोड़िएगा, दिष्टकारी रेक्टिफायर, क्या करता है रेक्टिफायर? एसी वाला है ना, बिजली डीसी में बदल देता है, एसी को डीसी में बदलता है। आई मार्केट में जाइएगा, मांगिएगा दिष्टकारी, तो बोलेगा सस्ता वाला कि महंगा वाला? सस्ता वाला कहलाता है और तरंग, जो केवल आधा को बदलेगा और तरंग, और जो पूरी एसी को बदल देगा, दोनों साइकिल को बदल देगा। ये आधा साइकिल को बदलता है, ये पूरा साइकिल को बदलता है, इसलिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक? यह प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? वो है जब प्रकाश पड़ता था तो इलेक्ट्रॉन निकलता था। इसमें जो व्यंजक लिखाए थे, एक्सप्रेशन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताए थे ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इलेक्ट्रॉन विल इमिट, राइट? एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मालूम है ना? ठीक है? एंड आई हैव गिवन यू अ इक्वेशन, you have to write that, okay? So move to the next question.
चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अक्षीय तथा निरक्षीय, अक्षीय तथा निरक्षीय मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे। उसके बाद 14 क्वेश्चन, ऊर्जा पट्टी क्या है, एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा पट्टी के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, मतलब ऊर्जा पट्टी क्या है और ऊर्जा पट्टी के आधार पर ठोस के भाग में बांटा गया है। चालक, कुचालक, अर्धचालक, 3 गो प्रकार लिखवाए थे। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, कम, बराबर, ये सब याद है ना। तो 0 ऊर्जा पट्टी 0 हो जाता था तो चालक, याद है, ज्यादा हो जाता था कुचालक, बीच में होता था तो अर्धचालक, ये सब बताए थे। व्हाट इज एनर्जी बैंड, क्लासिफाइड सॉली ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, राइट। चलिए, ट्रांसफॉर्मर का बनावट पढ़ लीजिएगा, सिद्धांत, कार्यविधि बताएं, कार्यविधि वर्किंग, ठीक। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक, समझे। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला देखिए तो 16 नंबर, लॉजिक गेट क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट में एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनता था, ठीक है, उसी को लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ाए थे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। तो तीनों का बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर 2 चीज पढ़िएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको कभी कभी यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लीजिएगा, चित्र देख लीजिएगा, किसका किसका, कंपाउंड का, एगो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, दोनों कंपाउंडों का देखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल का देखिए, ना तो ये आ जाएगा ना तो ये आ जाएगा। इसका आवर्धन क्षमता निकालना सीख जाइएगा, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। अब अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लौ चुंबकीय पदार्थ, इसका 4 गो, इससे तो हम 7 गो लिखा थे, अब 4 गो गुण याद रखिएगा, ठीक है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म सूत्र का व्यंजक, प्रिज्म सूत्र दिए थे, याद है ना, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2, ये वाला चीज, ये आपको पता करना है, राइट। दिस वन यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है ना। याद है ना, 3 गो महामंत्र दिए थे प्रूव करने के लिए, ठीक है। 2 गो त्रिभुज में प्रूव करना था, एगो चतुर्भुज में करना था, बस प्रूफ हो गया, ठीक। मॉड्यूलन क्या है, मॉड्यूलन, मॉड्यूलेशन क्या होता है, वो है निम्न आवृत्ति का तरंग उच्च आवृत्ति के तरंग के साथ मिलता था तबे ना दूर तक जाता था। मतलब क्या कि जो लो सिग्नल था, लो में से सिग्नल था जिसका फ्रीक्वेंसी कम था, वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाता है, इसी को कहा जाता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसका कितना प्रकार होता है वो याद रखिएगा, कौन कौन सा होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है ना इंग्लिश में, और उसके बाद आयाम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक, एक कला मॉड्यूलन होता है, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, याद है 2 पन्ना ठेका था इसमें, ठीक था। ई वाला एकदम याद रखिएगा, फ्रिंज का चौड़ाई, और नहीं याद रखिएगा तो कम से कम फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। नहीं याद रखिए मतलब यादें करना है इसको, कुछ भी हो जाए 5 नंबरिया अगर लाना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला भी याद रखिएगा इसका, ठीक। 22 नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कब, जब प्लेट के बीच वायु वाला और जब परावैद्युत हो, मतलब जब प्लेट के बीच एयर इंसर्ट कर दिया गया हो या फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया होगा, ठीक। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ये सिद्ध करना, याद है ना। इसका आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कब, जब हवा था, और जब परावैद्युत था तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये दोनों याद रखिए कहां से आया है,
ठीक, अगला, बस ये 3 संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, मतलब फाइंड स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, जो कि होता था 1/2 CV स्क्वायर। ये कहां से आया, पूरा याद रखना है। ठीक, समतुल्य लेंस क्या है, संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब समतुल्य लेंस याद है ना, जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को एक दूसरे के साथ मिलाते थे तो एक सिंगल लेंस बनता था, जिसको समतुल्य लेंस या इक्विवेलेंट लेंस इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला प्रूव किए थे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये कहां से आया, इसमें याद रखिएगा ये चीज। ठीक, अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता क्या है तथा इसका डीके लॉ जो होता है नियम, ऊ या फिर बोर मॉडल, ये दोनों एकदम पढ़ लीजिए। या तो 5 नंबरिया में ई आएगा परमाणु से, या तो फिर न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस से ये आएगा और एटम से ये आएगा, परमाणु से ये आएगा। मतलब 5 नंबर में जब भी आएगा तो या तो ये आएगा ना तो ये आएगा, बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो इतना पढ़ लीजिएगा, कंफर्म 5 गो क्वेश्चन इसी में से आएगा। जब आपको बोलिए दिए हैं कि कोई रोके वाला नहीं है, इसी में से आ रहा है, तो काहे बैठे हुए? अब लीजिए कॉपी किताब उठाइए। अभी कितना दिन बाकी है जी, 19 तारीख है। ठीक है, अभी कितना दिन, हमको लगा 14 दिन बचा हुआ है। तो ये सब 14 दिन का आज रात भोरे भोरे उठ के एकदम पढ़ लीजिए। ठीक है, रात में पढ़ लीजिए, भोरे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए लीजिएगा, कंफर्म लड़ेगा इसमें से। बोल दिए नहीं पढ़े, पछताने के सिवा कुछ ना मिलेगा बउआ। ठीक, तो बस ये था 5 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एक सेशन चलेगा। ठीक है, जल्दी उसको लेके हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।